आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में। मैं माफी चाहूंगा, वो वीडियो कम समय की ही बन पाई क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम आ गई थी। उसके बाद अचानक से वीडियो कट गई। अब हम बात करते हैं, हम बात कर रहे थे आपसे गुणनखंडों पे ही चर्चा कर रहे थे। तो हमने अभी गुणनखंडों में दो चीजें आपको बता दी है। अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं और कुल गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं मेरे साथियों। आज हम बात करेंगे आपसे सम गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। सम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, सम और विषम गुणनखंड ज्ञात करना। सम और विषम गुणनखंड ज्ञात करना है। सम और विषम गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं उस पे चर्चा करते हैं। विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं इस पे चर्चा करते हैं मेरे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। तो जब हम इस पे बात करते हैं मेरे लाल, तो हम क्या कहते हैं, इस पे कैसे निकालते हैं सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। एक नंबर ले लेते हैं हम 100। यदि हम इसकी बात करते हैं 100, इसके दोनों को एक साथ हम निकालेंगे। जब हम 100 के फैक्टर 100 के गुणनखंड करना है तो क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 100 के गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, हम बात करते हैं। और गुणनखंड कैसे, तो गुणनखंड 3 प्रकार से ज्ञात करना है, हम बताते हैं। कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा और विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा और हम क्या कहते हैं, और सम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। कैसे गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, सम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। एक साथ ज्ञात करेंगे, बहुत आसान चीजें हो जाएंगी क्योंकि ये इसको हम बेहतर तरीके से बता चुके हैं। यदि हम 100 के फैक्टर करते हैं तो इसका मतलब ये होता है सर 2 की पावर 2 और गुणे कितना होता है 5 की पावर 2। कितना होता है 5 की पावर 2, यानी कि 25 चौको कितने होते हैं, 100 होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं मेरे लाल मेरे साथी, और इसके गुणनखंड होते कितने हैं। इसके गुणनखंड कौन कौन से 100 संख्या विभाजित कर रही, तो 1 होते हैं, 2 होते हैं और उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। और फिर कितने होते हैं, 5 से भी कटेगा और उसके बाद 10 से कटेगा, 20 से कट जाएगा, 25 से कटेगा, फिर 50 होगा इसका एक फैक्टर, उसके बाद 100 होगा। तो यदि हम फैक्टर की टोटल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने होते हैं मेरे लाल मेरे साथियों, तो कितने होते हैं 9। तो टोटल गुणनखंड 9 है जो हम सीख चुके हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे सम और विषम गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे मेरे साथियों, कितने होते हैं तो उस पर हम चर्चा करते हैं। सम और विषम गुणनखंड ज्ञात करते हैं मेरे लाल, तो कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं मेरे साथियों। तो यदि हम इसकी चर्चा करते हैं तो सम और विषम गुणनखंड ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे सम और विषम। तो सबसे पहले एक ये मिल रहा है, ये कैसे सम, यहाँ पे गुणनखंड की बात हो रही है, भाज्य और अभाज्य संख्याओं की बात नहीं हो रही है। एक ये कैसा गुणनखंड है, ये विषम गुणनखंड है। ये कैसा गुणनखंड है, ये भी विषम गुणनखंड है। और उसके बाद एक ये कौन सा गुणनखंड है, ये भी कैसा विषम गुणनखंड। यदि हम बात कर लेते हैं मेरे साथियों, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। अच्छा, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 है, 3 4 5 6। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 6 है। अब यहां से एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, यहां से एक चीज मैं बताना चाहूंगा, तो इसका मतलब कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं सर, इसकी पावर में 1 कर देते हैं और इसकी पावर में 1, तो यहां पर जोड़ दो तो 2 में। अब देखो, पहले उसी विस्तृत बता देता हूं विस्तार से। ऐसे करते थे हम पहले, इसके भी पहले भी कर रहे थे, तो ऐसे कर लेते तो यहाँ पे 3 आ जाता और यहाँ पर 3, तो इसका मतलब 9। तो कुल गुणनखंड सबसे पहले निकालना होता है, हमने निकाल लिया है, कितने हैं, 9। अच्छा, विषम गुणनखंड संख्या कौन सी है, 5 विषम है। तो इसका मतलब जो विषम गुणनखंड होंगे मेरे लाल, विषम गुणनखंड होंगे, कितने होंगे, 3 होंगे। तो 9 से, तो विषम गुणनखंड कितने होंगे, तो यदि हम विषम की बात करते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या करते हैं तो कितने हैं, ये विषम संख्या के फैक्टर हैं, यही तो है मेरे साथियों, तो कितने हो जाएंगे, 3। अच्छा, सम की बात करते हैं, कितने हो जाएंगे सम, तो हम क्या करते हैं, कुल गुणनखंडों से विषम गुणनखंडों को माइनस कर देते हैं, हमारे सम गुणनखंड निकल आते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि नहीं आई है तो और भी क्वेश्चन के जरिए हम बता देंगे आपको।
कुछ नहीं करना होता है, इतनी बड़ी हमें रामायण नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान तरीके से कर सकते हैं। अब हम एक और बहुत छोटा सा नंबर ले लेते हैं, हम एक बहुत छोटा सा नंबर ले लेते हैं 12। यदि हम कहते हैं 12 के एक हमने 12 ले लिया, तो हमने आपसे कहा कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा और विषम गुणनखंड ज्ञात करो, और उसके बाद हमने कहा मेरे साथियों सम गुणनखंड ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके बारे में बात चल रही है। तो 12 के जो फैक्टर करता हूं मेरे लाल, तो इसको क्या कर देते हैं 2 की पावर 2 और गुणे क्या कर देते हैं 3 की पावर 1। तो इसका मतलब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे सर, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाता है। यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाता है, तो यहाँ पर कितना होगा 3 और यहाँ पर कितने 2। तो टोटल फैक्टर कितने होते हैं सर 6 होते हैं। टोटल गुणनखंड कितने होते हैं 6, तो टोटल गुणनखंड यहाँ पर लिख दो। अच्छा 3 की पावर 1 है, तो इसका मतलब यहाँ से कितने गुणनखंड बने थे, हमने बोला था पावर में 1 ऐड करना होता है। विषम संख्या को पहचानो इसमें कौन सी है, तो 3 विषम संख्या है, तो 3 की पावर 1 ऐड करना है, तो 1 यहाँ पर कितने हो जाते हैं 2 आ जाते हैं, 2 लिख दो। अच्छा सम गुणनखंड कितने हैं मेरे साथियों, तो कुल से विषम को घटा दो, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात हो गई। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अब एक हम नंबर और ले लेते हैं, अब हम नंबर ले लेते हैं 60। इसके बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर भी हम 3 प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा और विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा मेरे साथियों, और उसके बाद क्या ज्ञात करना है सम गुणनखंड ज्ञात करना है, और उसके बाद क्या ज्ञात करना है सम गुणनखंड ज्ञात करना है। तो मेरे साथियों क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना है मेरे लाल, 60 के फैक्टर करना है। तो 8 या 24 पंचे 2 15 8 4 15 चकू 60 होते हैं। हाँ तो इसका मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगी और 3 की पावर 1 हो जाएगी और 5 की पावर 1 हो जाएगी, यही होगा ना। 5 या 15 15 चकू 60 हो जाते हैं। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं कुल गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो 2 में 1 ऐड करेंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे और इसमें भी 1 ऐड कर लेंगे। तो मेरे साथियों कितने हो जाते हैं, यहाँ पर 3 हो जाते हैं, यहाँ पर 2 हो जाते हैं, यहाँ पर 2 हो जाते हैं। तो कितने हो गए मेरे लाल, तो 2 कितने हो गए 3 दूना 6 दूना कितने हो गए 12 हो गए। टोटल गुणनखंड कितने हो गए 12, यहाँ पे नोट कर दो। अच्छा विषम कितने हैं, तो यहाँ पर है और ये 2 संख्या विषम है, तो इसका मतलब यहाँ से 2 निकले, यहाँ से 2 निकले, तो 2 और 2 कितने हो जाते हैं मेरे लाल, तो कितने हो जाते हैं 4 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं 4 हो जाते हैं। अच्छा 12 से जब हम 4 को कम कर देंगे तो कितने बचते 8। सम गुणनखंडों की संख्या साथियों कितनी है 8 है। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला नंबर ले लेते हैं 120। अब हम बात करते हैं 120 के कुल गुणनखंड। 120 में भी वही चीजें पूछ रहे हैं, हम कहते हैं कुल गुणनखंड ज्ञात करो। हम कह रहे हैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहे हैं, कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा मेरे लाल, और विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा और सम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। तो कैसे करते हैं, तो इसका मतलब ये है मेरे लाल मेरे साथियों, इसके फैक्टर कर देता हूं। तो 15 8 120 होता है, तो इसका मतलब 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 और 2 की पावर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 की पावर 3। तो इसका मतलब सर जो कुल गुणनखंड हो जाएंगे 3 + 1 और उसके बाद 1 + 1 और उसके बाद क्या हो जाएगा 1 + 1। तो यहाँ से 4 हो जाएंगे, यहाँ से 2 होंगे और यहाँ से कितना होगा, यहाँ से कितना होगा मेरे लाल, तो यहाँ से भी 2 होगा। तो 4 दूना 8 दूना 16। कुल गुणनखंड कितने हो गए मेरे लाल मेरे साथियों, तो 16 हो गए। अब यहाँ से यहाँ कितने निकल रहे हैं, तो यहाँ से भी ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, पावर में 1 1 ऐड करो, कितना हो जाता है 2 और 2 कितना हो जाता है, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 जैसा। तो इसकी गुणा करते हैं, कितने हो जाते हैं 4। समझ में आ रहा होगा। अब 16 से हम 4 को कम कर देते हैं, कितना बचता 8। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कोई समस्या नहीं हुई होगी, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम बात कर लेते हैं, यदि हम आगे के प्रश्नों पे चर्चा कर लेते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर हम और ले लेते हैं, यदि एक प्रश्न और ले लेते हैं, हम बात करते हैं हम बात कर लेते हैं 150 150 की कुछ 1000 ले लेता हूं मैं, बड़ा एक नंबर ले लेता हूं। 1000 के वही फैक्टर करने हैं। तो हमने आपसे पूछा है कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा मेरे लाल,
और उसके बाद हमने आपसे कहा कि सम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 3 प्रश्न हमने फिर आपसे पूछ लिया है। तो इसका मतलब ये है मेरे साथियों 2 की पावर 3 और गुणे 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा 5 की पावर 3। विस्तृत व्याख्या कर चुका था, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यदि हम बात करते हैं 8 25 80 हाँ 1000 होता है, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 3 में 1 ऐड करेंगे और यहाँ पर भी 3 में 1 ऐड करेंगे, कितने हो जाते हैं यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी 4, तो कितने हो जाते हैं 16 हो जाते हैं। तो टोटल फैक्टर इसके कितने हो गए मेरे साथियों 16 हो गए। अब यहाँ पर इसकी पावर कितनी थी मेरे लाल, तो यहाँ पर इसकी पावर थी 5 की पावर 3 थी, कितनी थी 5 की पावर 3। तो यहाँ से कितने गुणनखंड बने 4, तो 16 से तो यहाँ पे कितने बने 4, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी 4, और सम गुणनखंडों की क्या है कुल गुणनखंडों से विषम गुणनखंडों को घटा देते हैं तो कितने 12। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और ये चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। आज हम आपको गुणनखंड समाप्त कर देंगे, क्या क्या चीजें गुणनखंड पे पूछी जाती हैं आपसे। 2 प्रकार के प्रश्नों पे और चर्चा करना है हमें। गुणनखंडों का योग पूछा जाता है और गुणनखंडों का गुणनफल पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब ये सारी चीजें समझ में आ जाती है तो अब हम बात करते हैं गुणनखंडों के गुणनफल पे। किस पे बात कर लेते हैं मेरे साथियों, गुणनखंडों के गुणनफल, कैसे ज्ञात करते हैं उनका गुणनफल और कैसे ज्ञात करते हैं योग। तो हम सबसे पहले बात करेंगे गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं, अगला टाइप है हमारा गुणनखंडों का गुणनफल। गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों किसकी बात कर रहे हैं मेरे लाल मेरे साथियों, तो गुणनखंडों का गुणनफल पे चर्चा करेंगे, गुणनखंडों के गुणनफल पे चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे, गुणनफल पे, गुणनफल पे बात करेंगे, गुणनखंडों का योगफल पे बात करते हैं। गुणनखंडों का योगफल पे पहले बात कर लेते हैं, क्या योगफल, गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालते हैं उस पे चर्चा करते हैं। तो अभी तक हम आपको गुणनखंडों पे कितनी चर्चा कर चुके हैं, जितने प्रकार से हमारे प्रश्न बन रहे थे सब पे धीरे धीरे से मैं चर्चा कर रहा हूं और बेहतर तरीके से बताने का भी प्रयास कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं गुणनखंडों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, फिर चर्चा करेंगे गुणनखंडों का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। यदि हम एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर XYZ ले लेते हैं, मान लीजिएगा हमने 101 नंबर ले लिया। अच्छा 101 नंबर ले लिया हमने, पूछ दिया 100 के गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिएगा मेरे लाल, ये हमसे पूछ लिया गया है। 100 के गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिएगा, तो इसका मतलब ये है इसके गुणनखंड कितने हैं मेरे साथियों। तो 100 के जब फैक्टर करता हूं तो 2 की पावर 2 आती है और उसके बाद क्या आती है 5 की पावर 2 आती है। कितनी आती है 5 की पावर 2, यानी कि 25 चक्कू कितने होते हैं 100 होते हैं। अब टोटल गुणनखंड कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या चर्चा कर रहे हैं, योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो कुछ भी नहीं करना, पहले इस वाले नंबर को लिख लो और ये तब तक जाना है जब तक इसकी पावर 2 नहीं आ जाए। तो हम कहा सबसे पहले 2 की पावर 0 करेंगे, फिर क्या करेंगे 2 की पावर कितनी करेंगे सर 1 करेंगे और उसके बाद 2 की पावर 2 करेंगे। बोलो समझ में आया। यदि इसकी पावर 2 की पावर 5 होती तो 2 की पावर 3 करते, फिर +4 +5 ऐसे तक चलते, जहां तक पावर है जहां पे समाप्त हो जाएगी वहीं से खत्म कर देंगे। यहाँ पे 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि उस संख्या की आगे हम बात करते तो यहाँ पर 5 की पावर भी 0 करेंगे, फिर क्या करेंगे 5 की पावर 1 और गुणे क्या करेंगे प्लस करेंगे यहाँ पे, फिर क्या करेंगे 5 की पावर 2, क्या करेंगे 5 की पावर 2। यदि 5 की पावर 3 होती तो हम एक बार और कर लेते, यदि 4 होती तो 5 की पावर 4 भी करते हैं।
बेहतरीन तरीका है। तो इसका मतलब किसी भी नंबर की पावर, यदि 2 की पावर कितनी 0 है तो इसका मतलब क्या आता है, 1 आता है। यदि 100 की पावर 0 है तो इसका मतलब क्या आएगा आंसर, 100 की पावर 0, तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा मेरे साथियों, 1। यदि हम बात करते हैं 121 की पावर 0 है तो इसका मतलब क्या आएगा, 1 आ जाएगा। यदि हम 999 की पावर 0 है तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे साथियों आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। बोलो समझ में आया। यदि किसी भी अंक की पावर शून्य है, यदि किसी भी नंबर की पावर क्या है, शून्य है, यानी कि 0 है, तो वहां उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। तो ये तो चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि हम इसकी बात करते हैं तो 2 की पावर 0 का मतलब क्या है, 2 की पावर 0 का मतलब क्या है, 1 आ जाएगा। और उसके बाद प्लस का साइन है, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2, और 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 4। बोलो समझ में आया। और इसकी बात करते तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 है, 0 का मतलब 1 होता है। यहाँ पर 5 हो जाएगा, और इसका मतलब कितना है, 25 है, सॉरी, इसका मतलब कितना है मेरे लाल मेरे साथियों, तो कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। कितना हो जाता है, 25, क्योंकि 5 की पावर 2 है। तो यहाँ पर ऐड करता हूं तो 4 2 6 और 6 1 कितना हो जाता है मेरे साथियों, तो 4 2 6 1 कितना हो जाता है, 7, गुणे कितना साइन लगा देंगे, 25 5 30 और 1 कितना हो जाता है, 31। अब 31 और 7 की गुणा कर देंगे, 100 के गुणनखंडों का योगफल आ जाएगा। तो 7 एकम 7 के 7 हासिल कोई नहीं चला, 7 या 21 कितने आ जाएंगे, 217। यानी कि 100 के गुणनखंडों का योगफल कितना है मेरे लाल मेरे साथियों, तो कितना है, 217 है। कितना है, 217। उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। यदि हम एक और नंबर लेते हैं उस पर चर्चा करते हैं। यदि हम बात करते हैं, यदि हम कोई भी नंबर ले लेते, यदि हमने ले लिया 150, हमने ले लिया 150 के गुणनखंडों का योगफल बताइए या योग बताइए मेरे लाल। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसके फैक्टर करना है, तोड़ देते हैं। तो इसको किस में तोड़ेंगे, 15 गुणे 10 में कर देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से 3 गुणे 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 गुणे 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है 2 गुणे 3 गुणे कितने हैं, 5 की पावर 2। यही आ गया, इनकी पावर 1 1 है। तो वही फिर अपनाना है, वही फार्मूला करना है। तो 2 को कहां तक ले जाना है, 1 तक। तो सबसे पहले 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 यहां तक, फिर 2 की कहानी खत्म हो जाती है। 3 पे बढ़ते हैं, 3 पे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, 3 की पावर 0 करेंगे प्लस 3 की पावर 1 करेंगे, इसकी भी कहानी खत्म हो जाती है। फिर हम इस पे बात करते हैं 5। तो सबसे पहले 5 की पावर 0, फिर 5 की पावर 1, फिर क्या करते हैं 5 की पावर 2। यदि 5 की पावर 5 होती तो हम 5 की पावर 5 तक जाते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, 1 आ जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा, 2, और यहां पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 3 आ जाएंगे। यहां पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएंगे और 25 आ जाएंगे। अब हम करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, 3, यहाँ पर कितना आता है, 4, और यहाँ पे 25 5 30 और 1 कितना आता है, 31। तो अब हम क्या करते हैं, 31 और इनकी गुणा करना है। तो 4 तिया कितना होता है, 12, और 12 गुणे 31, 12 एकम 12 के 2 हासिल कितना चला, 1, 12 तिया 36, 1 कितना 37। तो यदि हम बात करते हैं मेरे लाल मेरे साथियों, 150 के गुणनखंडों का योग कितना है, 150 के गुणनखंडों का योग कितना है मेरे लाल, तो 372 है। कितना है, 372 है। उम्मीद करता हूं ये चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं मेरे लाल, अब हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 60 है। 60 के कुल गुणनखंडों का, 60 के गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिएगा। 60 के गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिएगा मेरे लाल। योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसका मतलब ये है 60 के फैक्टर करेंगे तो क्या होता है, तो 15 चक्कू 60 होता है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो यहाँ इसका मतलब यह है कि 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2।
यहाँ तक ही जाना है, फिर खत्म इसकी कहानी हो जाती है। 3 पे चलते हैं तो 3 की पावर 0, फिर 3 की पावर 1, और उसके बाद हम बात करते हैं, अगली बात करते हैं तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 4, और फिर यहाँ से क्या आता है 1 आता है, और उसके बाद क्या आता है 3 आता है, और उसके बाद क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। तो यहाँ से 4 2 6 कितना आ रहा है 7 आ रहा है, फिर कितने आ जाएंगे 4 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पे क्या करते हैं 6 चौक 24, 24 गुणे 7। अब इसके करते 7 चौक 28, 28 6 का कितने होते हैं मेरे लाल। तो हम यदि बात करते हैं 28 गुणे 6, 28 गुणे 6 करना है तो क्या करते हैं 140 हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे, आधा करते थे, इसमें 28 को ऐड कर दो तो यहाँ पर आ जाते 8, यहाँ पे 6 कितना 168। यदि हम बात करते हैं मेरे साथियों, यदि हम बात करते हैं 60 के गुणनखंडों का योगफल कितना है मेरे लाल, तो कितना है 168 है। कुछ नहीं करना था, 28 की 6 से गुणा करना था, तो 6 की गुणा हमने आपको बेहतर तरीके से सिखाया था। यदि आपने हमारी सबसे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपसे ये विनम्र निवेदन है, वो बच्चे उस वीडियो को जरूर देखें जिन्हें मैथ नहीं आती है। वो लोग सीख जाएंगे कैसे आसान तरीके से करते हैं, कम समय में कैसे बेहतर तरीके से सीखते हैं। आइए हम अगले प्रश्न पे बात करते हैं। उम्मीद करता हूं गुणनखंड पे जो है, गुणनखंडों का योगफल जो ज्ञात कर रहे हैं हम, वो बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, उसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हम बात करते हैं मेरे लाल, मेरे साथियों, अब हम यहाँ पर नंबर को चेंज कर देते हैं, कोई भी दूसरा नंबर ले लेते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं 500। यदि हम यहाँ पर 500 ले लेते हैं, यदि हम यहाँ पर ले लेते हैं कि 500 के गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, 500 के गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिएगा मेरे लाल। तो इसका मतलब ये है इसके फैक्टर करना है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाते हैं, हम इसे तोड़ देंगे 5, 125 चक्कू कितने होते हैं, इसे ऐसे तोड़ देते हैं, हम तोड़ देते हैं इसे 510 गुणे 50 में तोड़ देते हैं। 10 गुणे 50 में तोड़ते हैं तो इसका मतलब ये है 2 गुणे 5 यहाँ पर हो जाएगा, और इसका मतलब है 2 गुणे 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना, सॉरी 5 गुणे 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 गुणे 10। इसे तोड़ते हैं तो 2 गुणे 5 हो जाता है। तो इसका मतलब ये है 2 कितनी बार है सर, 2 की पावर 2 है, और 5 की पावर 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 5 की पावर 3, यही हो जाएगा। अब करना क्या है मेरे साथियों, फिर हमें क्या करना है, जब योग निकालना है तो 2 को कहां तक लेके जाना है, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 और प्लस 2 की पावर 2 तक, जहां तक है वहीं तक ले जाएंगे, फिर खत्म। और इसकी बात करते हैं 5 की, तुम बात करते हैं तो 5 की पावर क्या करते हैं 0, फिर 5 की पावर कितनी करेंगे 1, और 5 की पावर कितनी करेंगे 2, और फिर चलेंगे 5 की पावर 3 है तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 3 तक चलेंगे। अब यहाँ पर कितना आता है 1 आता है, यहाँ पर 2 आता है, और यहाँ पर 4 आता है। ठीक है, यदि इसकी बात करेंगे तो 1 आएगा, 5 आएगा, फिर 25 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 125 में 25 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है मेरे लाल, 125 में 25 को ऐड करते हैं तो 150 हो जाता है। 150 और 6 कितने हो जाते हैं 156 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं 156, 156 है। 156 में 7 से गुणा करना है तो क्या करेंगे, 7 छंग कितना हो जाता है, 7 छंग 42 के 2, हासिल कितने चले 4, और 7 पचे 35, और 35 4 कितने होते हैं 39, 39 के 9 हासिल चले 3, और 7 एकम 7 3 कितने होते हैं 10। बोलो समझ में आया, कितना आया 1092। कितना आया 1092। यानी कि 500 के गुणनखंडों का योगफल कितना है, 500 के गुणनखंडों का योगफल जो है मेरे साथियों, वो योगफल कितना है मेरे लाल मेरे साथी, तो योगफल जो है हमारा कितना है 1092। तो उम्मीद करता हूं योगफल तो आप बेहद अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आप बड़े से बड़े नंबर का आसान तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गुणनखंडों का गुणनफल। अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे, अगले टाइप पे चर्चा करेंगे। अगला हमारा टाइप है तो हम उस पे चलते हैं, गुणनखंडों का गुणनफल। गुणनखंडों का क्या है गुणनफल।
अब हम बात करते हैं गुणनखंडों का गुणनफल पे चर्चा करेंगे मेरे लाल। तो गुणनखंडों का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं मेरे साथियों। हम एक नंबर ले लेते हैं मेरे लाल, एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लिया, हम यही नंबर ले लेते हैं 500 ले लेता हूं। 500 ले लिया हमने और कहा 500 के गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों 500 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा, गुणनफल ज्ञात कीजिएगा मेरे साथियों, गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। तो कैसे करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं 500 के जब वो फैक्टर करते हैं मेरे साथियों, जब हम 500 के फैक्टर करते हैं तो क्या आता है, 5 की पावर कितनी आई थी, 2 की पावर कितनी आई थी 2, और 5 की पावर कितनी आई थी 3, यही आई थी। तो इसका मतलब कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, कुल फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 में 1 को कर देते हैं और 3 की पावर 1, 3 में 1 को ऐड कर देंगे तो यहां से कितने हो जाएंगे 3 और यहां से 4। तो इसके मतलब टोटल गुणनखंड कितने हैं 12 है। तो हम यहाँ पर करना क्या होता है, जब कुल गुणनखंड ज्ञात करना हो n/2 करना है पावर में, दिए हुए नंबर की पावर क्या करना है, तो 500 की पावर क्या करना है मेरे साथियों n/2 करना है। n/2 n क्या है, जो हमारे ये आए हैं फैक्टर, टोटल फैक्टर है। तो हम क्या कर देंगे 500 और उसकी पावर कितने कर देंगे 12 बटे क्या कर देंगे 2। तो इसे जब हम सरल करेंगे तो कितनी आ जाएगी, तो 500 की पावर कितनी आ जाएगी 6, 500 की पावर कितनी आ जाएगी 6। उम्मीद करता हूं ये गुणनखंडों का गुणनफल जो है बेहद आसान तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। चलिए हम अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगले प्रश्न पे बात करते हैं क्या करना है, कैसे क्या चीजें करना है, बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास भी किया है हमने। यदि हम बात करते हैं 100 के गुणनखंडों का योगफल कितना है, 100 के गुणनखंडों का योगफल कितना है, तो 100 के फैक्टर कितने होते हैं, 2 की पावर 2 और 5 की पावर कितनी होती है 2। अब हम इसके गुणनखंड बात करते हैं तो यहाँ पर 2 + 1 हो जाता है और यहाँ पर भी कितना 2 + 1 हो जाता है, कितने हो जाते हैं यहाँ से 3 और यहाँ से 3, टोटल फैक्टर कितने 9। टोटल फैक्टर कितने मेरे साथियों, तो टोटल फैक्टर कितने हो जाते हैं मेरे लाल, मेरे साथियों कितने हो जाते हैं 9, कितने हो जाते हैं 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं कि 100 की पावर 9/2, 100 की पावर 9/2। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आई होंगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि हम अगले प्रश्न पे बात करते हैं, अगले प्रश्न पे बात करते हैं, यदि हम बात कर लेते हैं 120 के गुणनखंड, 120 के गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। 120 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणनखंडों का, माफ कीजिएगा, गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो मेरे लाल मेरे साथियों 120 को क्या करते हैं 15 8 120 होते हैं, तो 3 × 5 × 2 की पावर 3 1 1। तो इसका मतलब है 2 की पावर, हम इसके क्या करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 की पावर 1 कर देंगे और इसमें भी क्या कर देंगे 1 और इसमें भी क्या कर देंगे 1 और 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा 16, कितने हो जाएंगे 16। तो हम क्या करेंगे 120 की पावर 16/2 कर देंगे। तो इसका मतलब है 120 की पावर 8। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बेहतर से बेहतर चीजें बताने का हमने प्रयास किया है, इससे बाहर गुणनखंड में आपके कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आज की क्लास में इतनी ही चर्चा करते हैं और गुणनखंड का आपका पूरा जो था, गुणनखंडों पे जितने भी प्रकार के प्रश्न बन रहे थे उन पे हमने चर्चा कर ली है। अब किसी दिन एक विस्तृत प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आऊंगा, गुणनखंडों पे ढेर सारी प्रैक्टिस करा दूंगा और आप हमारे टेलीग्राम मां शारदे एकेडमी के ग्रुप पे जुड़ जाइए। उस पे हम डे बाय डे जो भी हम आपको पढ़ाते हैं उसका नोट्स भी भेजते हैं और ढेर सारे प्रश्न भी उस पे भेजते हैं, कोई दिक्कत है। और उन प्रश्नों पे यदि किसी को कोई समस्या हो, जो प्रश्न नहीं आपसे सॉल्व हो रहा हो,
तो उसे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले टॉपिक में, अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और अगली बार हम क्या पढ़ाएंगे, यानी कि कल क्या पढ़ाएंगे, तो हम विभाजिता का नियम पढ़ाएंगे, जहां से 2 प्रश्न जरूर ही पूछ लिए जाते हैं।